मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वालों को साल 2026 कब, कहां और कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2026 में आपको कारोबार से संबंधित जोखिम उठाना नहीं चाहिए। कारण कि आपका आजीविका भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है, इसलिए अगर आप कोई बड़ी रिस्क लेते हैं तो ये आपके अपोजिशन में जाएगा, आपके नुकसान में जाएगा। 17 मई 2026 तक बड़े फैसले या बड़े निवेश भी आपको नहीं करना चाहिए। 9 अक्टूबर 2026 के बाद परेशानियां बढ़ सकती हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक विवाद संभव है, जल्दी प्रतिक्रिया ना दें। और 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक समय की बर्बादी से बचें। 2026 में नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें, ज़रूरत से ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। 2 जून 2026 के बाद खर्चे बढ़ सकते हैं। निवेश करते समय विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक छोटे विवादों को बड़ा न बनने दें। अहंकार या क्रोध में आकर वैवाहिक जीवन में फैसले न लें। घर के किसी सदस्य के कारण परिवार का माहौल खराब हो सकता है। आप अपने घर में क्रोध में आकर किसी से बात ना करें। बिना सोचे समझे संपत्ति में निवेश न करें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच संपत्ति खरीदते समय दस्तावेज जांचें। जल्दबाजी में गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला ना करें। कानूनी मामलों में उलझना पड़ सकता है। नींद न आने की परेशानी होगी। पैर, जोड़ों और नसों में तकलीफ हो सकती है। 2026 में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी। अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। पुराने रोगों में लापरवाही न बरतें और समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। गलत संगत से दूर रहें। अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर में पढ़ाई में विशेष सावधानी बरतें। किसी के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, इसे नज़रअंदाज न करें। राहु केतु के कारण बातें और चीज़ें टालने की आदत बढ़ सकती है। पूरे साल आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। यदि आप पूरे साल श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की उपासना करेंगे और यथासंभव मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएंगे, हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो निसंदेह यह वर्ष आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को साल 2026 में किन बातों का रखना है खास ख्याल, आइए जानते हैं। 2026 में 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु के कारण 2026 तक राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेगा और राहु आपके दसम भाव में रहेगा। तो आपको कारोबार में जोखिम उठाने और किसी भी तरह के लालच से बचना चाहिए, क्योंकि एक बात अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि पाप के बाप का नाम लालच है। लालच शुरू नहीं हुई कि पाप का जन्म हो जाएगा, चाहे किसी भी तरह की लालच हो। लालच जिस भी व्यक्ति के जीवन में आएगी वहीं पाप का उदय हो जाएगा। बड़े निवेश, साझेदारी या नया काम शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें। कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। धोखे या गलत सलाह से नुकसान संभव हो सकता है। अक्टूबर 2026 में मुनाफा कम होने की संभावना है। 2026 में वृषभ राशि वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा। अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण फाइल, ईमेल या दस्तावेज का सबूत अपने पास रखें। ऑफिस में कोई आपकी छवि खराब कर सकता है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय कमजोर है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आर्थिक लाभ कम होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। 5 दिसंबर 2026 से पहले
आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। भावनाओं में बहकर निवेश ना करें। जून से अक्टूबर 2026 के बीच किसी को पैसे उधार न दें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। परिवार वाले आपके रिश्ते में दखल देंगे, इसको समझदारी से संभालना होगा। वैवाहिक जीवन में पुरानी बातें फिर से उभर सकती हैं, सतर्क रहें। अविवाहित जल्दबाजी में रिश्ता तय ना करें। बिना सोचे समझे कोई वादा ना करें। झूठ, दिखावा या धोखा रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। अपने पार्टनर पर अनावश्यक शक ना करें। 31 अक्टूबर 2026 के तक परिवार में तनाव या असहमति संभव है। घर में किसी भी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद न होने दें। परिवार में खर्चों को लेकर के नियंत्रण रखें। रिश्तेदारों को घर के मामलों में दखल ना देने दें। 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु के स्थान परिवर्तन के बाद जमीन खरीदते समय सावधान रहें। पेपर वर्क में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। मकान बनाने में देर हो सकती है। गाड़ी खराब होने के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद सेहत पर खास ध्यान दें। आलस, थकान और शरीर में दर्द बढ़ सकता है। हृदय, छाती, सांस से जुड़ी पुरानी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। 2026 में वृषभ राशि वाले छात्र पढ़ाई बीच में न छोड़ें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लापरवाही से बचें। आपको पूरे साल दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवचस्य दिव्या कवचम है, अगर उस कवच का पाठ आप सुबह शाम करते रहें, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अगर आप चंडी कवच, दुर्गा कवच, दिव्या कवच जो दुर्गा सप्तशती में गीता प्रेस में लिखा हुआ है, अगर उसका मूल संस्कृत में आप पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जितने आपके ग्रह खराब हैं सारे के सारे ग्रह आपके जीवन के अनुकूल हो जाएंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। 2026 में मिथुन राशि वालों को कब कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। – 2026 में मिथुन राशि वाले कारोबारियों को जल्दबाजी और अधीरता से बचना होगा। 2 जून 2026 तक संभल कर निवेश करिए। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कानूनी मामलों से बचिए। व्यवसाय में अपने कर्मचारियों पर निगरानी रखिए। कारोबार में किसी को उधार देने से बचिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझनों से बचिए। किसी सहकर्मी की निंदा बिल्कुल ना करें। 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच किसी भी षड्यंत्र का शिकार न हों। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच खर्च बढ़ सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक लालच या बड़े रिटर्न के चक्कर में निवेश ना करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच रिश्तों में गलत फैसला न लें। रिश्तों में अपनी सीमाएं न लाघें। गलतफहमी से बचें। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक जीवन साथी को नज़रअंदाज न करें। रिश्तों में गलतफहमी और दूरियां बढ़ सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप से बचें। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच परिवार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच घर के किसी सदस्य की जिद के कारण तनाव बढ़ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद घर के माहौल में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है। 5 दिसंबर के बाद केतु के कारण छोटे छोटे मुद्दे बड़ा रूप ले सकते हैं। 2 जनवरी से 5 फरवरी और 26 जनवरी से 21 मार्च और 13 अप्रैल से 23 मई, 29 जून से 24 जुलाई और 14 दिसंबर 2026 के बाद भी संपत्ति और गाड़ी खरीदने या बेचने के मामले में सतर्क रहना होगा। गाड़ी है तो उसकी मरम्मत बार बार करानी पड़ सकती है।
पुरानी विवादित या अस्पष्ट कागजों वाली संपत्ति से दूर रहें। साल की शुरुआत से जून 2026 तक पेट में तकलीफ रहेगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी सेहत का ध्यान रखना होगा। 2026 में पूरे साल शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। जून 2026 तक विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है। बड़ों की सलाह की अनदेखी ना करें, नुकसान हो सकता है। ग्रुप स्टडी के चक्कर में गलत संगत में पड़ सकते हैं। आपको चाहिए कि आप पूरे साल भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का जो बीज मंत्र है, इसका कम से कम 10 माला जप जरूर करें। और अगर संभव हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम जरूर करें। इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बारी आती है कर्क राशि वालों की। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, 2026 में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अनुभवी लोगों की सलाह को आप पूरे साल अनदेखा न करें। अहंकार या जिद से कारोबारी संबंध न बिगाड़ें। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक किसी भी तरह का कारोबारी निवेश ना करें। किसी तरह की डील साइन ना करें। साझेदारी में अनबन से बचें। 5 दिसंबर 2026 से पहले नया और बड़ा जोखिमपूर्ण कारोबार शुरू ना करें। कारोबार के लिए किसी से पैसा भी उधार ना लें। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच सहकर्मियों से विवाद न करें। ऑफिस में शिकायत, चुगली या निंदा करने से बचें। अपनी निजी बातें ऑफिस में ना बताएं। 5 दिसंबर 2026 के बाद सहकर्मियों से विवाद के कारण आपको ही नुकसान होगा। आमदनी होगी लेकिन आप पैसे संभाल कर नहीं रख पाएंगे। पैसों के ऑनलाइन लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। अनावश्यक कर्ज ना लें वरना तनाव में आ जाएंगे। 2026 में बिना जांचे किसी भी स्कीम में पैसे ना लगाएं। किसी को पैसे उधार भी ना दें। भावुक होकर वैवाहिक जीवन के फैसले ना लें। वैवाहिक जीवन में झूठ बोलने और बात छिपाने से बचें। निजी बातें दोस्तों या परिवार में ना बताएं। ससुराल पक्ष से किसी भी विवाद से बचें। 2026 में घर में छोटी छोटी बातों पर भी विवाद हो सकता है। अपने बड़ों से कड़वा ना बोलें। घर की सुख सुविधा बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। साल 2026 में परिवार का तनाव बच्चों पर ना आने दें। 2 मई 2026 तक संपत्ति खरीदने या बेचने में जल्दबाजी न करें। विवादित संपत्ति से दूर रहें। कागजात ध्यान से पढ़ें। 2026 में गाड़ी संभल कर चलाएं। दुर्घटना का योग है। साल 2026 में संपत्ति विवाद को लंबा ना खींचें। पुरानी गाड़ी खरीदते समय बहुत सावधान रहें। पेट, कमर, जांघ या घुटनों में दर्द हो सकता है। यात्रा के दौरान थकान या दुर्घटना का योग है। पुरानी बीमारी को हल्के में ना लें। 5 दिसंबर 2026 के बाद छोटी बीमारी को बड़ा ना बनने दें। चोट लगने, जलन होने, कटने या छीलने की संभावना है। सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं। घर का माहौल पढ़ाई के लिए ठीक नहीं रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा वालों को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। गलत संगत, बेकार की बातें आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। ध्यान भटकाने वाले दोस्तों से दूर रहें। यदि आप पुरुष हैं तो नित्य आपको प्रातःकाल स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके और कम से कम ओम नमः शिवाय का 10 माला जप करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद अगर अपने घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा करके या किसी शिवालय में जा कर के भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। 2026 में सिंह राशि वाले कब, किससे और कैसे सावधान रहें, आइए जानते हैं।
देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो दो बात तो आपको भी पता है। एक तो ये कि केतु आपके राशि में है दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक, ये आपको पता है ना। हाँ, और दूसरी बात ये भी पता होगी आपको कि आपके राशि पर इस समय शनि देव की ढैया चल रही है। कुल मिलाकर के आपका मार्ग पथरीला है, बहुत अच्छा मार्ग नहीं है। तो 2026 में राहु केतु के कारण कारोबार के फैसले लेने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही आपको साझेदारी करना चाहिए, और वो भी आजमाए हुए व्यक्ति को आजमाइएगा। जो आजमाया हुआ व्यक्ति एक बार भी फेल हुआ हो उसको मत आजमाइएगा। अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही कारोबार में कुछ बदलाव करिएगा। लेन देन में ईमेल, कागजात में गलती संभव है। कारोबार में किसी को भी पैसे उधार आपको नहीं देने चाहिए। 2026 में कार्यक्षेत्र में किसी की निंदा करने से बचिए। बॉस के निर्देशों को नज़रअंदाज न करिए। सहकर्मियों से टकराव से बचिए। थकान, तनाव, मानसिक बोझ के कारण आपसे गलती हो सकती है। किसी के बारे में नकारात्मक बात ना कहें। साल 2026 के मध्य में आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। कोई भी आर्थिक गलती भारी पड़ सकती है। 2026 में किसी को भी पैसे उधार न दें। 2 जून के बाद ही शादी की बातचीत आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपका रिश्ता और बिगड़ सकता है। कड़वे शब्द, आरोप प्रत्यारोप से बचने की आवश्यकता है। किसी भी पारिवारिक विवाद की अनदेखी ना करें। संपत्ति की डीलिंग करते समय कागजात ठीक से पढ़ें। प्रॉपर्टी के पुराने विवाद शांत हो सकते हैं और पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। गाड़ी तेज ना चलाएं। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। 2026 में मानसिक तनाव, भ्रम, ओवरथिंकिंग से बचें। जल्दबाजी में काम करने से चोट, खरोच या गिरने का योग है। 2026 में परीक्षा को हल्के में लेने की गलती ना करें। सेहत खराब होने से पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। असफलता मिलने या नंबर कम आने से निराश न हो। पूरे साल आपको भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और इसके बाद आप नास्तिक हैं कि आस्तिक, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि अगर आप सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो आप एक माला मंत्र गायत्री का करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर हो सके तो 108 बार इसी गायत्री मंत्र से गाय के घी से आम की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में जला करके 108 आहुति हवन भी करें। और शनि की ढैया के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दें और पीपल की 7 परिक्रमा कर लें। ये 2 उपाय करने पर आपका पूरा साल मंगलमय हो जाएगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों को 2026 में कब, कहां और किससे सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, पूरे साल में जो स्थिति है वो ये है कि अभी तो आपके व्यय भाव में केतु है, आपके 6ठे भाव में राहु है, आपके 7वें भाव में शनिदेव विराजमान हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 2 जून 2026 तक कोई अगर व्यावसायिक फैसला आपको लेना है तो बहुत सोच समझ कर लीजिए, और कोई बड़ा सौदा तो भूल के भी न करिए। 31 अक्टूबर 2026 तक जांच पड़ताल के बाद ही साझेदारी करें। किसी पर भी कारोबार में आंख बंद करके भरोसा न करें।
31 अक्टूबर 2026 के बाद नया काम शुरू न करें। नए काम में शॉर्टकट न अपनाएं, वरना भारी नुकसान होगा। अपनी छवि का आपको कार्यक्षेत्र में ध्यान रखना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझन से बचना चाहिए। 31 अक्टूबर 2026 तक कोई नई जिम्मेदारी ऑफिस में बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें। 2 जून 2026 तक बचत पर ध्यान दें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक लालच में आकर निवेश न करें। 2026 में पूरे साल किसी को उधार न दें। 2026 में शनि के कारण रिश्ता टूट सकता है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें। सोच समझकर किसी से भी वादा करें। पति पत्नी की सेहत प्रभावित हो सकती है। शनि के कारण आप पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। गुस्से या जल्दबाजी में बड़े पारिवारिक फैसले ना लें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति के कमजोर होने से 2026 में विवादित भूमि खरीदने से बचें। कोई आपको गलत डील में फंसा सकता है। नई गाड़ी लेने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। धैर्य रखें। खुद पर ज्यादा काम और जिम्मेदारियों का बोझ न डालें। आपको तनाव हो सकता है, मन बेचैन रहेगा, गलत फैसले ले सकते हैं। अति आत्मविश्वास में परीक्षा की तैयारी ना करें। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक ज़्यादा सावधान रहें। अकेले रहकर पढ़ने वाले छात्र अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो तो आप भगवान गणेश की उपासना करिए। ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जब पूरे साल करिए। और किसी गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायी हैं, मतलब आपका व्यवसाय करोड़ों से ऊपर का है और उसमें आपको दिक्कत हो रही है, आप परेशानी फेस कर रहे हैं, फेस कर भी सकते हैं क्योंकि व्यय में जब केतु है तो नेचुरल है कि आप परेशानी फेस कर सकते हैं। खर्चों को रोक नहीं पाएंगे, नुकसान को रोक नहीं पाएंगे, कभी मशीनें खराब हो जाएंगी तो कभी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो इस तरह की तमाम टेंशनें आपको हो सकती हैं। इसके लिए एक आपको रामबाण उपाय बताता हूं, जरा करके देखिएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 1000 लड्डू बनवा लीजिएगा। ये बूंदी के भी लड्डू बनवा सकते हैं और वैसे भी मूंग के दाल के भी लड्डू बनवा सकते हैं, देसी घी में। 1000 लड्डू बनवा लीजिए और 1000 दुर्वांकुर की व्यवस्था करिए। दुर्वा जो होती है ऊपर से उसको तोड़ करके 1000 पीस, और एक बढ़िया सुंदर गणेश जी की प्रतिमा ले आइए, श्वेत वर्ण या हरित वर्ण की, और किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके गणेश जी का पहले षोडशोपचार पूजन कीजिए और उसके बाद गणेश जी के सामने एक बड़ा सा थाल रख करके और एक एक लड्डू, एक एक दुर्वा गणेश सहस्त्र नामावली से आप चढ़ाते जाइए और भावना करिए कि आप गणेश जी को खिला रहे हैं। 1000 लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ा दीजिए। दूसरे दिन से आपके जीवन में चमत्कार न हो जाए तो कहिएगा। कलयुग में भगवान गणेश का इतना बड़ा चमत्कार है कि सहस्रार्चन के बाद हिमालय जैसी विपत्ति भी पिघल करके समतल हो जाती है, बशर्ते हम भगवान गणेश की ठीक से शरणागति लें। ये एक ऐसा उपाय है इस कलिकाल में जो अपने आप में चमत्कारों से भरा हुआ है। और फिर 30-40 डिब्बे मिठाई वाले लेकर के और उसमें लड्डू पैक करके अपने शुभ चिंतकों को, इष्ट मित्रों में और जरूरतमंदों में वो प्रसाद का वितरण आप करवा दीजिए। देखिए, आप खुद हर साल इस कार्य को करने लगेंगे। आप चाहेंगे कि हर साल मैं एक उत्सव ये करूं, भगवान गणेश का ये उत्सव मेरे द्वारा किया जाए। आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं।
चलिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपको बता दूं कि अभी तो आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त चल रहा है, लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है, जल्दबाजी में कोई कारोबारी डील न करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डील ही न करें, लेकिन जल्दबाजी का मतलब जैसे कोई आपसे कह रहा है नहीं नहीं आज ही टोकन मनी दो, नहीं नहीं आज ही डील साइन करो, नहीं नहीं आज ही आपको यस कहना है, आज ही आपको ये करना है, तो आप अगर किसी के संकोच में आकर के निर्णय ले लेंगे और अपने विवेक से नहीं लेंगे तो ये आपके लिए आत्मघाती होगा। हमारे अपने दर्शक से कहना चाहता हूं, 12 राशियों के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो भी करो अपने शर्तों पर करो। किसी के दबाव में आकर के या किसी के प्रेशर में आकर के जब भी आप कोई निर्णय लेंगे वो निर्णय निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। संकोची मर्द भिखारी होता है, ये बात समझ लो। संकोच वहां करना चाहिए जहां आपको क्षति न हो, सामने वाले को लाभ हो, वहां संकोच जरूर करिए, लेकिन संकोच वहां न करिए जहां आपकी हस्ती मिट जाए, जहां आपका अस्तित्व मिट जाए सामने वाले की प्रसन्नता के लिए। ऐसे जगह संकोच मत करिए। तो सिर्फ भरोसेमंद लोगों से ही कारोबार में लेन देन करिए। कारोबार में कोई नया प्रयोग या नया रिस्क मत लीजिए। अपने साझेदारों पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। अपने अधिकारियों का सम्मान करिए, उनसे सलाह लीजिए। नौकरी अगर आप करते हैं, ट्रांसफर लेना है या नौकरी बदलनी है तो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सोच समझकर फैसला लीजिए। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अहंकार, शक और पुराने विवाद के कारण वैवाहिक जीवन में दूरियां आने की संभावना है। राहु 2026 में सगाई में भी दरार ला सकता है, ऐसे में सावधान रहें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी से जुड़े बड़े फैसले टालें। 2026 में जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है, उनका ध्यान रखें। 2026 में मंगल के कारण आपको परिवार में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बुजुर्गों को नज़रअंदाज न करें, उनकी सेहत और भावनाओं का ध्यान रखें। संपत्ति खरीदते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करें। 2026 में नई गाड़ी खरीदने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी गाड़ी संभल कर खरीदें, धोखा हो सकता है। कुछ समय आपको मानसिक बेचैनी भी हो सकती है। 2026 में सेहत कमजोर रह सकती है। 2026 में राहु विद्यार्थियों का ध्यान भटका सकता है। एकाग्रता में कमी पढ़ाई में मनचाहे परिणाम से दूर कर सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच प्रतियोगिता देने वालों को कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुला राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि भाई, आपको दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, इसका पाठ सुबह शाम करने का अभ्यास बनाना चाहिए। और एक बात आप पक्की जान लीजिए कि यदि आपका अभ्यास इतना पुष्ट हो गया कि आपने संस्कृत में शुद्धता के साथ पूरे दिव्या कवचम को कंठस्थ कर लिया और नित्य प्रातः सायं ये पाठ आप कर रहे हैं और किसी सिद्धपीठ में जाकर के, जैसे विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, शाकंभरी माता के यहाँ, ललितांबिका के यहाँ नैमिषारण्य में, हिंगलाज में, ये आपके तुलजा भवानी में, कोल्हापुर महालक्ष्मी के यहाँ, कामाख्या देवी में, कहीं भी जाकर आपने अगर मंदिर परिसर में बैठ करके सिद्धपीठ में इस कवच का 108 बार पाठ अगर आपने पूरे जीवन में कर लिया तो ये कवच आपका सिद्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद चाहे साल 2026 हो और चाहे साल 2036 हो, कभी कोई ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि 2026 में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कारोबार से जुड़े फैसले वृश्चिक राशि के जातक अकेले ना लें। आपको कारोबार में कोई गलत सलाह दे सकता है। नया काम
या नया कारोबार शुरू करने का, विस्तार करने का अगर कोई योजना है तो उस पर विधिवत सतर्कता पूर्वक निर्णय लें। ऑफिस में समय बर्बाद करने से बचें। घर की समस्या ऑफिस तक लेकर न जाएं। आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है मान्यवर। अधिकारी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। गलतफहमी और आलोचना का आप शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरह का अगर रिस्क आपको दिखाई देता है तो आप पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। और मैं तो आपसे निवेश के लिए ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखिए, आपकी वृश्चिक राशि अगर है तो आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसका गोचर जब बदलेगा तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। अगर आप पैसा शेयर में, कमोडिटी में लगाएंगे तो आपके साथ छल होगा, नुकसान होगा, धोखाधड़ी हो सकती है। शादी का फैसला वृश्चिक राशि के जातकों को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी ही नहीं करना चाहिए। लड़की या लड़के के परिवार के बारे में पूरी जानकारी हो जाए तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं। बार बार मूड स्विंग होना ये एक प्रकार की बीमारी है। मूड स्विंग एक बीमारी है, एक गलतफहमी है, ये एक ओसीडी का रोग है। गलतफहमी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें खड़ा कर सकती है। अहंकार को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें। जरा झुकाव अपने अंदर लाइए, झुकने का अभ्यास लाइए। 31 अक्टूबर 2026 के बाद काम का बोझ आपके रिश्ते पर असर डाल सकता है। घर के सदस्यों की भावनाओं को नजरअंदाज न करिए। किसी भी लड़ाई झगड़े को लंबा मत खींचिए। अहंकार या कड़वे शब्दों के प्रयोग से ज्यादा नुकसान संभव है। 2026 में किसी भी तरह की जमीन या घर के दस्तावेज ध्यान से रखिए। विवादित संपत्ति, झगड़ालू पड़ोसी, धोखेबाज लोगों से सावधान रहिए। संपत्ति के सौदों में कानूनी पहलुओं का ध्यान रखिए। 2026 में सलाह लेकर ही नई गाड़ी खरीदें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। दुर्घटना या नुकसान की संभावना है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। राहु के कारण मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। सेहत को लेकर अति आत्मविश्वास से बचना होगा। समय समय पर अपनी जांच कराते रहें। 2026 में दुर्घटना होने, चोट लगने, फिसलने की संभावना है। रात के समय भी गाड़ी संभल कर चलाएं। घर के माहौल के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। शनि के कारण पढ़ाई में किसी की मदद नहीं मिल पाएगी। स्वास्थ्य अस्थिर रहने से आपको पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, आप इस समय, सही बात तो यह है कि वृश्चिक राशि के जातक हैं और आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अस्त पड़ा हुआ है। इस समय बेवजह परेशानियों के एक कुचक्र में आप फंस रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं एक छोटी सी बात, 3.5 घंटा दे दो। मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ एकदम सूर्योदय के समय उठ करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके और अपने पूजा स्थान में बैठकर हनुमान जी की पूजा करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। 7 मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आपकी ध्वजा पूरे देश में फहराएगी। सफलता आपके कदमों में रहेगी। हनुमान जी आपकी रक्षा में रहेंगे। बस छोटा सा उपाय है, 100 पाठ करना है। 100 पाठ में 200 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं हैं। 3 घंटा 20 मिनट लगेगा। 3 घंटा 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। ये करिए और सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं अब धनु राशि वालों के बारे में। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया, पहली बात तो केतु की दृष्टि आपके राशि पर है और दूसरी बात आप शनि की ढैया में हैं। तो जब समय खराब हो ना, तो छोटा छोटा काम भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में तो कोई फैसला लेना ही नहीं चाहिए। अति सर्वत्र निंद्यते। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच नया काम, साझेदारी बिल्कुल मत करिएगा। पुराने काम में किसी भी तरह का बदलाव मत करिएगा। जैसे भगवान रोजी रोटी चला रहे हैं उसको चलाते रहिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। धोखेबाज साझेदारों या सलाहकार से नुकसान हो सकता है। अनावश्यक बहस, तकरार या गॉसिप से दूर रहें।
आपकी छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 3 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच नौकरी मत बदलिएगा। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच कोई जोखिम मत लीजिए। शनि के कारण आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। 12 मई से 8 जून, 1 अगस्त से 2 सितंबर 2026 के बीच खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय बड़े निवेश सोच समझ कर करें। किसी को भावुक होकर के पैसे उधार न दें। पैसों से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें और बेवजह के कामों के लिए उधार भी न लें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी से जुड़े फैसले न लें। 2026 में राहु और शनि के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। गुस्सा, अहंकार या कड़वे शब्द रिश्ते खराब कर सकते हैं। 2 अप्रैल से 11 मई और 2 अगस्त से 12 नवंबर 2026 तक, 16 जनवरी से 23 जनवरी और 2 अप्रैल से 11 मई 2026 के बीच घर के किसी सदस्य से विवाद न करें। संवेदनशील मामलों में अपनी प्रतिक्रिया न दें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें। रेनोवेशन, मरम्मत या घर बदलने के फैसले सोच समझ कर लें। संपत्ति से जुड़े पेपर वर्क में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। जल्दबाजी में जमीन खरीदने की गलती न करें। किसी अनजान प्रॉपर्टी डीलर या व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच पेपर से जुड़ी लापरवाही हो सकती है। गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसकी मरम्मत को हल्के में न लें। गाड़ी चलाते समय उसकी गति का ध्यान रखें। रात के समय गाड़ी चलाने से परहेज करें। नींद की कमी, तनाव, मानसिक थकान परेशान कर सकती है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक अपना बहुत ध्यान रखें। जरा सी अनदेखी के कारण भारी दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। शनि आपका ध्यान भटकाएगा। 2 अप्रैल से 11 मई, 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच पढ़ाई के लिए समय ठीक नहीं है। समय बर्बाद करने की गलती भारी पड़ सकती है। गलत संगत से बचें और नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई राम मंदिर है तो वहाँ आप बृहस्पतिवार को जाइए, 12 तुलसी के पत्ते लेकर जाइए और एक छोटा सा केले का पत्ता भी तोड़ कर ले जाइए। भगवान राम की धूप दीप से पूजा करने के बाद, भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद 12 तुलसी के पत्ते जो है ना, एक एक तुलसी का पत्ता। अब आपका जैसे कोई काम है, बहुत बड़ा काम है, कोई टेंडर आपको लेना है, कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, या कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, किसी दुश्मन के कुचक्र में आप फंस गए हैं, किसी मुकदमे में निरपराध आपको सजा होनी है, तो आप एक एक पत्ती जो है तुलसी की उठाइए। और एक चौपाई बताता हूँ, अयोध्या कांड की चौपाई है, दोहा नंबर 268 के बाद दूसरी चौपाई है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये चौपाई कहते हुए 12 पत्तियां तुलसी के आप भगवान श्री राम को समर्पित करके देखिए। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 12 दिन कर लीजिए। आपकी सारी परेशानी का समाधान प्रभु श्री राम की कृपा से हो जाएगा। बिना किसी आपके बड़े प्रयास के आप परेशानियों के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। ये भगवान श्री राम से भरत जी कहते हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये उपाय एक बार करके देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मकर और कुंभ राशि वालों के बारे में। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु कमजोर है। कारोबार में बड़े निवेश, नए प्रोजेक्ट या नई मशीनरी खरीदने का काम टाल दीजिएगा। पैसे, कागजात और डील से जुड़ी चीजें लिखित में रखिएगा। जून से अक्टूबर 2026 के बीच उतावलेपन में कोई भी काम मत करिएगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद क्रोध में आकर फैसला मत लीजिएगा। 2026 में सगाई और शादी में बहुत लंबा अंतर मत रखिएगा। रिश्ता तय करने के से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण घर में गलतफहमियां और शक बढ़ेंगे। परिवार में छोटी मोटी भी
गलती बड़ा रूप ले सकती है। हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें। संपत्ति या वाहन खरीदते समय डॉक्यूमेंट की जांच करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की विवादित संपत्ति को खरीदने से बचें। प्रॉपर्टी के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। क्रोध या जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं। रात में और बारिश में मौसम में गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें। 2026 में खुद पर काम का बोझ न बढ़ाएं। अनावश्यक दबाव सेहत बिगाड़ सकता है। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु केतु के कारण नया कारोबार या निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। साझेदारों से जुड़ा फैसला भी बहुत सोच समझ कर लें। जून से अक्टूबर 2026 के बीच बहुत संभल कर रहें। राहु केतु के कारण आप किसी विवाद में फंस सकते हो। 2026 में बचत पर विशेष ध्यान दीजिए। बड़े आर्थिक फैसले सोच समझ कर लीजिए। सगाई या शादी के मामले में जून से अक्टूबर 2026 तक सतर्क रहिए। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद से बचें। विवादित संपत्ति में निवेश करने से बचें। परिवार में छिपकर भी जमीन लेने से बचें। शनि और राहु के कारण खान पान पर आपको पूरा साल ध्यान देना होगा और आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु कमजोर है। कारोबार में बड़े निवेश, नए प्रोजेक्ट या नई मशीनरी खरीदने का काम टालें। पैसे, कागजात और डील से जुड़ी चीजें लिखित में रखें। जून से अक्टूबर 2026 के बीच उतावलेपन में कोई भी काम ना करें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद क्रोध में आकर फैसले न लें। 2026 में सगाई और शादी में बहुत लंबा अंतर न रखें। रिश्ता तय होने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण घर में गलतफहमियां या शक बढ़ेंगी। परिवार में छोटी मोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें। संपत्ति या वाहन खरीदते समय डॉक्यूमेंट की जांच करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की विवादित संपत्ति को खरीदने से बचें। प्रॉपर्टी के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। क्रोध या जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं। रात में और बारिश के मौसम में गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें। 2026 में खुद पर काम का बोझ न बढ़ाएं। अनावश्यक दबाव सेहत को बिगाड़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को साल 2026 कब, कहां और कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में मीन राशि वाले कारोबार में नया निवेश न करें। विदेश से जुड़े कारोबार में विशेष सावधानी बरतें। 2026 में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। ईमानदारी से काम करें। काम अधूरा न छोड़ें। काम में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद शादी की बातचीत धीमी पड़ सकती है। 31 अक्टूबर 2026 से पहले फैसले लेने होंगे। किसके? विवाह के। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में अहंकार और जिद से बचने का मैं सलाह देता हूं। नहीं तो शादीशुदा जीवन में बेवजह का टकराव उत्पन्न होगा। 2026 में विवादित संपत्ति के सौदों से बचें। संपत्ति बेचने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। पुराने घर या प्रॉपर्टी की मरम्मत में बहुत सावधानी बरतें। गाड़ी संभल कर चलाएं। जरा सा भी लापरवाही आपको शारीरिक दुर्घटना दे सकती है। पूरी जानकारी के बाद ही नई गाड़ी खरीदें। 2026 में आपको पेट के रोग से परेशानी हो सकती है। आपको चोट लग सकती है या मामूली दुर्घटना हो सकती है। नींद न आना, बेचैनी, थकान 2026 में आपको परेशान करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद सेहत कमजोर हो सकती है। अपने खान पान, जीवन शैली का ध्यान रखना होगा। पढ़ाई से मन भटक सकता है। 2026 की शुरुआत में आपको जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपकी मीन राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल होता है। यदि आप हनुमान जी की उपासना विधिपूर्वक करते रहेंगे और 7.5 भी आपकी चल रही है, अगर आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम करना शुरू कर दें
तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा और निराशा जो आपके जीवन में है वो उम्मीद की किरणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बशर्ते प्रतिज्ञा करिए कि पूरे साल हर शनिवार की शाम अपने घर में हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया या तिल के तेल का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर, कुछ लड्डू का प्रसाद रख करके तुलसी के पत्ते के साथ आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे और स्वयं करेंगे। अगर ऐसा आपने करना शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम बुरे अशुभ प्रभावों के बावजूद आप सुरक्षित रहेंगे हनुमान जी की कृपा से। जय मां विंध्यवासिनी।